बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो 28वीं आईनी तरमीम की गूंज, और दूसरा अपना पिंकी, अनमोल पिंकी, उसने सारा भांडा फोड़ कर रख दिया, सब कुछ बेनकाब करके रख दिया। ये सारे बुरी तरीके से फंसते चले जा रहे हैं। कैसे फंस रहे हैं? ये हुकूमत एक बुरे तरह एक शिकंजे में आ चुकी है। चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, सबको लेने के देने पड़ गए हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि ये लेने के देने बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे कि 28वीं तरमीम जो अब होने जा रही है, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में तलवार वो दे दी है जिससे अब इनकी अपनी जान भी छूटती हुई नजर नहीं आ रही। अब एस्टेब्लिशमेंट इस तलवार को जो है वो ऐसा उल्टा लटका कर इनको लगाने जा रही है कि इनका भी खेल ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। पीपी और नून लीग ने एस्टेब्लिशमेंट को 26वीं 27वीं आईनी तरमीम करके, पहले 26वीं आईनी तरमीम करके अपने हाथ काटे, फिर 27वीं आईनी तरमीम करके अपने पाँव काटे, और उसके बाद अब 28वीं आईनी तरमीम जो है अब इनको करनी पड़ रही है। बीच में ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये ना हो, लेकिन ये सब लाइन में लगकर वोट डालेंगे। इसलिए अब नून लीग और पीपल्स पार्टी बतौर पार्टी जो है इस टाइम इनका कोई वजूद नहीं। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ क्यों वजूद नहीं है। उसकी सबसे पहली वजह यह है कि ये फॉर्म 47 पर आए हैं, और अभी वो केसेस जो ट्रिब्यूनल ने ख़त्म किए हैं वो किसी टाइम भी आईनी अदालत में आ सकते हैं और ये फारिग हो सकते हैं, और कोई मसला ही नहीं है क्योंकि सारा निज़ाम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। इसलिए पीपी ने पीपी और मुस्लिम लीग नून ने और जो MQM है वो तो 13 में ना तीनों में, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। लेकिन ये दो मेन जमातें जिन्होंने, वो कहते हैं कि हाथों की बांधी गिरे जो है वो दांतों से खोलनी पड़ती हैं। ये अब वो वक्त आ गया है कि इनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। बिलावल की आप फ्रस्ट्रेशन देख लें कि जैसे उन्होंने शाजिया मरी को तौहीन अमेज तरीके से कहा कि अब बात करते हुए जो उनको टोका और जो उनके साथ सलूक किया उस पर सब ने आवाज़ उठाई, लेकिन वो उस पर भी आप देख लें ये फ्रस्ट्रेशन है। ये इनके हाथ से सब कुछ निकल गया है। जरदारी साहब ने सोचा था कि मेरा बेटा वज़ीर आज़म बनेगा, इसीलिए मैं ये सारा कुछ कर लूँ, और दूसरी जानिब मियाँ साहब ने सोचा था कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। ना मियाँ साहब वज़ीर आज़म बन सके, ना जरदारी साहब अपने बेटे को बना सके। तो ये वो सारी सूरत हाल है कि अब इसलिए महसूस हो रहा है कि इनके तलवार रख दी गई है क्योंकि फैसल वाडा जैसा बंदा भी फिर मैदान में आ गया है। इसी तरह जितने अपना हुकूमत के करीब लोग थे, जो साफ़ी थे, लाइक माइंडेड, वो सारे के सारे अब ये बात कर रहे हैं कि इनके जाने का वक्त आ गया है। यहाँ 28वीं तरमीम इनको करनी पड़ेगी, और 28वीं तरमीम में जो नकात हैं वो सबके सामने हैं, सब बयान कर चुके हैं, जिसमें इंतज़ामी यूनिट बनेंगे, एक फेडरल के पास ज़्यादा इख्तियारात आएंगे, और ये वो सारी सूरत हाल है जो बनती जा रही है। जिसको पीपल्स पार्टी अपने क्रेडिट पे लेती थी, आज अपना क्रेडिट खुद ही अपने हाथों से अब ख़त्म करने जा रही है। यही सबसे बड़ी वजह है। और दूसरी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि जो अपना अनमोल पिंकी, उस पिंकी जिसका नाम है, उसने आज सारा बयानिया तबाह बर्बाद करके रख दिया। इन्होंने पूरी कोशिश की और उसने बाहर निकलते साथ इन्होंने कपड़ा डाला पुलिस वालों ने, और सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उसने जाते जाते बयान जारी कर दिया कि मेरे से जो बयानात मंसूब किए जा रहे हैं मैंने कोई बयान नहीं दिया, बल्कि ये मुझे यहाँ तक कहा जा रहा है कि कहो मैं बनी गाला में भी अपना ड्रग सप्लाई करती रही हूँ या कोकीन सप्लाई करती रही हूँ, क्या कि इमरान खान को किसी तरीके से उसकी तरफ मामला किए जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने देखें कि कैसा सिस्टम बनाया है। इन्होंने पिंकी पीरनी से ये बाकायदा शुरू किया, और अब अनमोल और पिंकी तक, यानी कि पिंकी पीरनी ये कहते थे बुशरा बीबी को वो जादूगर है, वो फलां करती है, वो ढिमकां करती है, लेकिन याद रखे पाकिस्तानियों के सारे बयानिए इनके मर गए। मर कैसे गए बयानिए? जो बयानिया इन्होंने बनाया वो उल्टा इनके गले पड़ गया, और बयानिए में मुकम्मल तौर पर यह निज़ाम शिकस्त खा चुका है। और ये बयानिया बनाने की एक और वजह भी थी। एक वजह यह भी है कि जो निज़ाम की जो मैशत तबाह बर्बाद है, जो लोगों का बुरा हाल है, गुर्बत अपने रूज पर है, इंडस्ट्री बंद है, और बाकी जो बिजली और गैस की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें ये आसमान को छू रही हैं। लोगों की
کی قوت خرید جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اس کے باوجود انہوں نے یہ کھیل کھیلا اور کھیل کھیلتے ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ہم کسی طریقے سے یہ معاملات کر لیں گے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس سے پہلے اپنا جو ہے پنکی جو ہے طاقتور لڑکوں کی بہت بڑی کھلاڑی نکلی. پنکی سے 3 بڑے کام کروائے جائیں گے. اس کے بعد پنکی کو ہمیشہ کے لیے منظر عام سے غائب کر دیا جائے گا, کیونکہ پنکی نے جو مین کام کرنا تھا نا وہ کا معاملہ ختم ہو گیا ہے. وہ کیس آج ایک قسم کا ختم کر دیا ہے جو اس نے میڈیا کے سامنے یہ کہا کہ یہ مجھ سے یہ کروانا چاہتے ہیں, جبکہ میں نے کوئی بیان نہیں دیا. 2 اداکار, ایک اداکارہ اور ایک اداکار کا نام بھی انہوں نے منسوخ کیا, اور آج بھی میڈیا یہ بات کر رہا ہے. آج بھی ان کی ویب سائٹوں پر یہ چیزیں موجود ہیں کہ جناب کہ یہ جو ہے نا پنکی جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے. بھئی اس نے تو اوپن آ کر بیان دیا نہیں, اس نے وہ بیان دیا. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ انہوں نے یہ بیانیہ بنانا تھا اور آج کے پروگراموں میں یہ چلنا تھا. یہ سارے لفافے, باقاعدہ لفافے پکڑ کر بیٹھے تھے کہ ہم نے رات کو بیانیہ چلانا ہے کہ عمران خان نے یہ کر دیا, عمران خان نے وہ کر دیا. دیکھا نا وہ بے شرمو, عمران خان اگر نشہ کرتا ہوتا تو وہ 3 سال جس طرح دلیری کے ساتھ جیل کاٹ گیا ہے یہ کاٹ سکتا تھا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ جیل کاٹ سکتا, بلکہ آپ کے اپنے لوگ اس کا اعتراف کرتے رہے ہیں کہ جناب عمران خان نے جس دلیری کے ساتھ اس نے ہماری ساری چیزیں غلط ثابت کی. اور آج جو ہے پنکی کے جو وکیل ہیں ان کا کہنا ہے کہ میری پنکی سے بات ہوئی, اس نے کہا میں نے ابھی تک کسی کا نام بھی نہیں لیا. جو بھی نام مجھ سے منسوخ کر کے میڈیا پر لیا جا رہا ہے وہ فیک ہے. بنی گالہ سے نام لینے پر مجبور کر رہے ہیں. یہ میں میڈیا سے بات کرنا چاہتی ہوں لیکن میڈیا سے بات نہیں کرنے دی جا رہی. تو یہ ان کی صورتحال ہے. جب نظام اس طرح کی حرکتیں اور جب یہ چیزیں ایکسپوز ہونا شروع ہو جائیں تو سمجھ لیں کہ نظام کے گرنے کا وقت آ گیا ہے. یہ میرا رب جانتا ہے کہ نظام کب کتنی دیر میں گرے گا, لیکن یہ گرنے کی شروعات ہو چکی ہے. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.